सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो क्या मैं जो विजय एजुकेशन का क्रैश कोर्स आया है जिसमें वो 40 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, तो उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मेरा आंसर है हाँ, मैं बिल्कुल फॉलो करूँगी। अब उसका रीज़न क्या है, देखो अभी क्या था, जैसे आप खुद से जब करने बैठोगे, अब जो टाइम है बहुत लिमिटेड है। हर चीज़ आपकी डिसाइड होनी चाहिए कि आपको कैसे क्या कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस करना है, हर एक चीज़ आपको कवर करनी है। तो आप खुद सोचो कि आप उसको खुद से कर पाओगे, तो आंसर ये आएगा। देखो, करने को आप कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप नहीं कर सकते हो, आप खुद से भी चीज़ें कर सकते हो। बट अगर आपको वो चीज़ मिल रही है जिसमें खुद टीचर आपको सारी चीज़ें कवर करवा रहा है, तो वो क्यों ना फॉलो करूँ। मुझे तो मिल रहा है तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी फॉलो करो, क्योंकि खुद सोचो ना ये चीज़ यार, कि अपने आप से करना और जो टीचर करवा रहा है उनकी टाइमिंग फिक्स है, उनका टेस्ट फिक्स है। वो ऐसा नहीं है ना, थोड़ा बहुत चलो ऊपर नीचे होगा, वो बात अलग है, बट फिर भी वो अपना तो पूरा जो शेड्यूल बनाया है उन्होंने वो फॉलो ही करेंगे। हम लोग खुद से करने बैठते तो चीज़ें इधर उधर होने लगती, जल्दी फॉलो नहीं कर पाते। जैसे उनकी जो भी थ्योरी की क्लास वगैरह होगी उसका एक फिक्स टाइमिंग है। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो 6 बजे से लेके शाम को वही फिर 12 बजे तक रहेगी, तो मेरे लिए बढ़िया है। पहले मैंने सोचा था कि मैं लाइव क्लास नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे ये है ना कि चीज़ें समझ में आती है तो मैं 2x की स्पीड में देख लेती हूँ। बट मैं अब ऐसा सोच रही थी कि अगर लाइव क्लास होगी या रिकॉर्डेड जो भी है सिस्टम, तो मैं वो ज़रूर करूँगी। अभी मैंने वैसे ये देखा नहीं था ना कि लाइव है कि रिकॉर्डेड है, बस ऐसे ही देख लिया था। बट जैसी भी हो, लाइव हो या रिकॉर्ड हो, मुझे तो करना है। मैं उसी सेम डे पे कंप्लीट कर लूँगी। जैसे अगर मैं लाइव देख लेती हूँ तो इससे ये रहेगा ना, मेरा बैकलॉग नहीं होगा और चीज़ें एक फिक्स रहेगी, मुझे लाइव ही करना है। उसी में जो भी है नोट्स बनाना या कुछ है, वैसे तो मेरे नोट्स ऑलमोस्ट बन गए हैं। जिस चैप्टर के नहीं बने हैं तो उनको मैं साइड करती हूँ, नहीं वन शॉट से कर लूँगी। तो बाकी तो ऑलमोस्ट बता ही दिया कि है, मतलब मेरा सिलेबस हो गया, सब कुछ हो गया, चीज़ें ठीक है, बस रिवीजन चाहिए, कुछ चैप्टर्स बचे जिन पे ज़्यादा वर्क करना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ ना, तो मेरा 6 बजे से 12 बजे तक रहेगी क्लास। तो मेरा अब सुबह का टाइमिंग मेरे पास कितना ज़्यादा बचा है, जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ, रिवीजन भी कर सकती हूँ, और जो एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि ये टॉपिक नहीं आता या ये चैप्टर नहीं आता, उस पर भी वर्क कर सकती हूँ। तो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रही हैं, तो मैं इसको फॉलो करूँगी ही करूँगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे सुनो, अब जैसे क्या है कि टेस्ट का भी है। जब हम लोग के जो बैच में टेस्ट होता है, या हम जो अपने हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि चलो पहले इजी चैप्टर कर लेते हैं या पहले टफ कर लेते हैं, कुछ भी किया, तो टेस्ट में कुछ और आ रहा है, हम कुछ और पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी बैलेंस नहीं बनता है। तो जो चीज़ हमने पहले स्टार्टिंग से फॉलो नहीं की थी, जैसे मैंने प्रॉपर फॉलो नहीं किया था, मैंने बस हाँ थोड़ा इधर से पढ़ लिया, और भी कभी वन शॉट से कर रही हूँ, कभी किसी से कर रही हूँ। पर हाँ ये था कि मुझे सिलेबस ऑलरेडी पहले से ही पता था, बस मुझे रिवीजन चीज़ें करनी थी, रिवाइज अच्छे से, और समझना था कि नर्सिंग में क्या आता है क्या नहीं आता है। क्योंकि देखो, एक जो नीट वाला पर्सन है, मतलब पर्सन इन द सेंस जो नीट के स्टूडेंट होते हैं, वो कर लेंगे, मैं मानती हूँ। बट यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है, अगर मैंने उसी को पूरा डेडिकेट कर दिया है कि नर्सिंग का ही करना है, तो उसका सिलेबस और उनके क्वेश्चन चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मेरे पास टाइम है, मुझे नीट नहीं देना है, मतलब नीट का एग्ज़ाम तो दूंगी, पर मुझे नहीं करना है, तो मैं अब उस चीज़ पे क्यों जाऊँ, मैं उसके मॉक टेस्ट क्यों लगाऊँ। पहले मैं नीट के मॉक टेस्ट लगा रही थी, मैंने सोचा अब देना है तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट मुझे ये लगा कि ना, कि क्यों इधर उधर करना, जो चीज़ मुझे पता है कि अब मैं मतलब नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होने वाला है, तो उस चीज़ पे हटा ही देते हैं, सीधे सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं। तो सारा फोकस मेरा इस पे ही हो गया। इन सभी चीज़ों में एक चीज़ मेरी कॉमन थी, मैंने पढ़ाई लगातार करी है, पढ़ाई नहीं छूटी है मेरी। तो इसीलिए मैंने ये वाला सोचा कि ये बहुत सही है, इसी को अब स्टार्टिंग से वैसे भी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, इन द सेंस लास्ट में स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं इसको फॉलो करूँगी। और अपना सुबह को जो भी टाइम रहेगा उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इवन वो चैप्टर पढ़ने से पहले, मतलब जो लाइव क्लास होगी उससे भी पहले एक बार खुद से भी पढ़ लेना, तो कितने रिवीजन आपके हो रहे हैं। लास्ट टाइम तक सोचो, जब वो ये चैप्टर आपका क्रैश कोर्स जो भी है इनका, इसको कंप्लीट करेंगे, तब तक आपका भी सिलेबस हो गया होगा। उसी के साथ ही साथ सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई होंगी, टेस्ट भी हो गया होगा, हर एक चीज़ आपकी हो गई होगी। संडे को ऑफ रहेगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट का रिव्यू अच्छे से कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें अभी के लिए, जितना काम लिमिटेड आप रखोगे, मतलब काम इन द सेंस जितना कंटेंट आप लिमिटेड इस टाइम रखोगे, उतना प्रॉफिट आपका ही होगा। जैसे कि मैंने वो बताया था आपको कि अपनी कम्युनिटी पे जो पोस्ट किया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो बता दूं
दूँ। वो इसलिए मैंने बोला था क्योंकि मैंने जब पढ़ा तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि नीट में क्या है, सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, हर एक एनसीईआरटी की लाइन को कवर किया जा रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाया सब कुछ जा रहा है, बट टीचर्स बार बार यही बोल रहे हैं जो एग्जाम में आता है हम वो पढ़ा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो काम की नहीं है। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर एक टीचर बार बार ये चीज़ बोल रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो टीचर उनको पता है एग्जाम में क्या आता है, ना मुझे पता है ना आपको पता है कि क्या एग्जाम में आएगा। इसीलिए जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसको ही फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इस टाइम पर तो बिल्कुल ही फॉलो करो, क्योंकि अभी टाइम है नहीं कि हम एनसीईआरटी की बुक खुद से उठाएं और सारी लाइन बाय लाइन चीज़ें पढ़ें, क्योंकि हम पढ़ भी नहीं सकते ना। अगर आपने पढ़ भी लिया, चलो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, पर वो चीज़ें क्या मेरे माइंड में रहेगा, तो मेरा आंसर ये रहता नहीं रहने वाला। इतने सालों से कई चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, मतलब हर एक चैप्टर हो, कई बार मैंने उसको पढ़ा है, चाहे लेक्चर से हो चाहे किसी चीज़ से हो, बट लास्ट में क्या होता है कि सारी चीज़ें याद ही नहीं होती है। इसलिए ऐसा काम क्यों ही करना, लिमिटेड पढ़ लो बट याद होना चाहिए ना। वहाँ पे एग्जाम में जाओगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आते। अगर आपने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट याद किए हैं, सारे फॉर्मूला आपको याद है, क्या रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट है, वो सारी चीज़ें याद हैं, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड होते हैं, जो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराए जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस जो कराते हैं ना एमसीक्यू वगैरह, उसमें एक दो क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है या कुछ भी है तो एक दो मिलते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको उसी टाइप के सारे क्वेश्चन मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजी भी रहेगा, मॉडरेट वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे, हार्ड भी रहेगा, हार्ड 1 से 2 रहेगा जो आपका सिलेक्शन नहीं रोकने वाला है। बस हाँ, वो हार्ड क्वेश्चन आपका रैंक डिसाइड करता है, ये चीज़ें होती हैं। तो आप जब अपना बेसिक और ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वाला टच नहीं कर पाओगे, और अगर आप हार्ड नहीं भी टच करते हो फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इतनी चीज़ें अच्छे से कर लो। मैंने यही चीज़ सीखी है, मतलब अभी तक नोटिस भी किया यही चीज़ कि इनमें क्या है, नर्सिंग में लिमिटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया जा रहा, तो जो लिमिटेड चीज़ है पहले वो तो कवर कर लो, क्योंकि वही नहीं पूरी कवर होगी, अच्छे से रिवाइज नहीं होगा, सारे फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला नहीं याद होंगे। और फॉर्मूले से एक चीज़ याद है, एक बार आप खुद से भी पूछ लो कि आपको सारे सब्जेक्ट में फिजिक्स में जो पूरा है 11th 12th सारे फॉर्मूले याद हैं, तो आंसर होगा नहीं याद है, क्योंकि मुझे भी नहीं याद है अभी तक। होता क्या कि पढ़ा, रिवाइज किया और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, भूल जाती हूँ। इसीलिए अब वो नहीं करना है ना, अब बहुत टाइम जो है लिमिटेड है। बताया ना कि जैसे मेरी शाम को क्लास होगी तो सुबह जितना टाइम है उसमें करना क्या, यही करना है, रिवाइज करना है हर संडे को, फिर जितना उन्होंने पढ़ाया वापस रिवाइज करना है, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब वो कराएंगे तो वापस एक बार रिवाइज करना है। कितनी बार आप सोचो उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो और वो लास्ट तक क्या अब माइंड में नहीं रहेगा, तो आपके माइंड में वो बिल्कुल सेव होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि नहीं सेव हुआ, क्योंकि इतनी बार आप रिवाइज कर लोगे और प्लस एग्जाम भी पास आ रहा है तो बार बार रिवाइज होंगी चीज़ें, तो क्लियर हो जाएगा। प्लस इसके बाद भी सर ने कहा था कि वो लास्ट में एग्जाम से पहले मैराथन लंबी वाली लेंगे, वो भी होंगी, तो एक बार आप उसमें भी अपने आप को टेस्ट कर पाओगे तब कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो वो आपको बूस्ट करेगा, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर पहुँचा देगा अगर आप सारे क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट कर पा रहे होगे। एक दो नहीं कर पा रहे तो उसका हटा सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं होती है। जैसे एक दो भी नहीं कर पा रहे उसमें डीमोटिवेट हो गए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो से हट कुछ नहीं होता। तो बस हाँ, समझ जरूर लेना कि उसके कॉन्सेप्ट में क्या बताया है, क्यों मुझसे नहीं लगाए, तो एक बार वो रिवाइज कर लेना चीज़ें। और दूसरी चीज़ जो मैंने कम्युनिटी पे इंपॉर्टेंट वाला बताया तो वो मैंने बता ही दिया। बाकी देखो, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई नीड है। वैसे मैं बताती रहूँगी जब मैं अपना व्लॉग वगैरह बनाऊँगी, वैसे तो मैं पर डे तो नहीं बना पाऊँगी, पर हाँ जब भी मैं उसको बनाऊँगी व्लॉग को, उसमें आपको बता दूँगी कि ये वाले चैप्टर पढ़े तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट मुझे लगा क्या क्या टीचर्स ने पढ़ाया इंपॉर्टेंट, कौन से टॉपिक हैं, क्या देखने वाला है। वैसे चीज़ें इसलिए मैं इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत बता लेती हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि नीट में भी यही चीज़ें अगर पूछी जा रही है या नर्सिंग में ये पूछी जा रही है, या इसको मैंने बहुत बार क्वेश्चन में देखा है, इस हिसाब से भी मैं बोल देती हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, प्लस टीचर ने भी ये पढ़ाया तो ये तो कंफर्म है कि ये वाला ज़्यादा पोर्शन ध्यान में रखने वाला है। पढ़ना तो सब कुछ है, बट क्या ज़्यादा ध्यान में रखने वाला, किसको आप बहुत ज़्यादा मतलब रिवाइज करो वो तो भूलो ही मत, वो टॉपिक ये ऐसे होते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैं बाद में बता दूंगी, मतलब व्लॉग में ही अपना जब भी बनाऊंगी पढ़ूंगी तो उसी में चीज़ें ये सब कंसीडर करती रहूँगी, मतलब ऐड कर लूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।